ये जो अपना पाठ है पहला सूरदास, ये सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से लिया गया है। ठीक है, इस वाले जो पद है, ये वाला जो पद है, इसमें क्या है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या किया, उनके दूत थे उद्धव, उन्होंने उद्धव को अपना दूत बनाकर गोपियों के पास भेजा और कहा कि गोपियों को तुम योग साधना का उपदेश दो, ठीक है, ताकि वो मेरे प्रेम को भूल सके। आई बात समझ में। और जब उद्धव गोपियों को आकर योग साधना का उपदेश देते हैं, तब गोपियां उनसे कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। हे उद्धव, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब सौभाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से दूर रहे, ठीक है, उनके प्रेम बंधन के धागे में नहीं बंधे। अपरस मतलब दूर रहना, ठीक है, तगाते मतलब धागे में। तो गोपियां उद्धव को क्या कह रही है कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम में डूबा, ठीक है, यानी कि ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में आसक्त हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास होते हुए भी प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वथा मुक्त रहे, मतलब उनके प्रेम बंधन से सर्वथा अलग रहे। क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त रहे, उसी प्रकार मुक्त रहे जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहते हैं। तारस देह न दागी, लेकिन उन पत्तों के ऊपर जल का एक दाग नहीं लगता, अर्थात जल की एक बूंद उन पत्तों पर नहीं ठहरती, ठीक है। और जो जल माह तेल की गागरी, और इसी प्रकार तेल से भरी हुई और तेल से लिपी हुई जो मटकी है, वो जल के भीतर रहने पर भी, जल के भीतर यदि उसको डुबो दिया जाए, भीतर रहने पर भी बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। फिर आगे कह रही है कि प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, कि हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं, अर्थात तुम प्रेम के पास फटके ही नहीं, तुम प्रेम के पास गए ही नहीं। दृष्टि न रूप रागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है किसी के रूप पर भी मोहित नहीं हुई। फिर आगे कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, कि हे उद्धव, हम अबला और भोली भाली गोपियां हैं। गुल चाटी जो प्यागी, मतलब हम श्री कृष्ण के प्रेम में और उसके रूप पर ऐसे मोहित हो गए, उसकी तरफ ऐसे आकर्षित हो गए जैसे कि जो चींटियां हैं वो गुड़ की तरफ आकर्षित होती है और उनसे जाकर चिपट जाती है, ठीक है, और तब तक अलग नहीं होती जब तक कि उसके प्राण नहीं छूटते। आई बात समझ में। इस प्रकार हम भी श्री कृष्ण से इतना ही दृढ़ प्रेम करती हैं, ठीक है। जब हम अपने मतलब जब तक हमारे पास प्राण है तब तक हम श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकती। आ गई बात सबके समझ में? ये वाली, ये पद सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियां क्या है, अपनी प्रेम व्यथा से, प्रेम की पीड़ा से बहुत दुखी है। दुखी होते हुए वो उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त कर पाती, यानी कि अपने प्रेम को हम श्री कृष्ण से बता पाती, उससे पहले वो हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। इसलिए हमारी मन की मन ही मांझ रही, मतलब हमारी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। फिर आगे कह रही है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, इसलिए हम अपनी मन की बात हे उद्धव किससे जाकर कहें, कौन सुनने वाला है हमारी। ना ही पारत कही, और दूसरे से हम कुछ कह नहीं सकती,
क्योंकि दूसरे व्यक्तियों को अपने मन की बात बताना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमारे मन की बात हम दूसरों को जाकर नहीं कह सकती। अवधि आधार आस आवन की, अब तक हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी और वो आशा ही हमारे जीने का आधार थी। ठीक है, और उस प्रेम से प्राप्त, श्री कृष्ण से के प्रेम से प्राप्त तन मन विथा सही, हम अपने तन की और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। फिर आगे कह रही है कि अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, कि हे उद्धव, अब हम आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर जो क्या हो गया, बिरहिनी बिरही रही, हमारी जो विरह की व्यथा है वो और अधिक जल उठी है। मतलब हमारा जो वियोग का दुख है वो और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, फिर कह रही है कि चाहती होती गुहार जितते, गुहार मतलब पुकारना, कि हम जिससे अपनी रक्षा चाहती थी, जिससे हम अपनी रक्षा की पुकार करना चाहती थी, उतते धार वही, उसी ने हमारे लिए योग की प्रबल धारा बहा दी। अर्थात तुम्हें दूत बनाकर हमें योग साधना का उपदेश देने के लिए भेज दिया। फिर आगे कह रही है कि सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही, कि हे सूरदास, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम कैसे धीरज को धारण करें। अब श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है। ठीक है, उन्होंने हमें लौटने का वचन दिया था कि वो लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लौटने के स्थान पर तुमको दूत बनाकर भेज दिया, और तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करो, जो कि सर्वथा असंभव है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर गोपियां उद्धव से, श्री कृष्ण से अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई कह रही है कि हम श्री कृष्ण को किसी भी हालत में किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकती। उदाहरण क्या दे रही है वो, कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में एक टहनी को हर वक्त दबाए रहता है, उसको, उस टहनी को हारिल पक्षी एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में हम अपने से अलग नहीं कर सकती। तो श्री कृष्ण गोपियों के लिए किसके समान हो गए, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। ठीक है, हारिल पक्षी का उदाहरण क्यों दिया है, क्यों हारिल पक्षी ही अपने पंजों में दबाई हुई लकड़ी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। वैसी ही हालत क्या है गोपियों की है, कि वो श्री कृष्ण को कभी भी एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकती। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मन क्रम बच्चन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने हृदय में मजबूती से पकड़ के रखा है। फिर आगे कह रही है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, अर्थात हर स्थिति में, हर दशा में कान कान जकरी, मतलब श्री कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। अर्थात हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को याद करती रहती है। फिर आगे कह रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, कि हे उद्धव, आपके योग संदेश सुनकर ऐसे लगते हैं जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली हो। ठीक है, अर्थात कड़वी ककड़ी के समान आपका योग संदेश हमें अरुचिकर लगता है। यानी कि कड़वी ककड़ी खाकर जब हमारा मुंह क्या होता है, कड़वाहट से भर जाता है, उसी प्रकार आपके योग संदेशों को सुनकर हमारा जो मन है वो कड़वाहट से भर जाता है। अर्थात आपके योग संदेश हमें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, और आप इस योग रूपी बीमारी को ही हमारे लिए ले आए हैं। देखी सुनी ना करी, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इसलिए हे उद्धव, आप ये योग संदेश की जो उपदेश है ऐसे लोगों को दो, उन लोगों को दो जिनके मन जो है वो चक्री के समान चंचल है। ठीक है, हमारा मन क्या है, चंचल नहीं है, हम सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करती है। ठीक है, और हम श्री कृष्ण के स्थान पर और किसी की उपासना नहीं कर सकती। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं, हो तो पूछ लेना। ठीक है,
हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने भी राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, अर्थात राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट उनके अंदर भी आ गया है। समझी बात कहत मधुकर के, कि तुम्हारी बात सुनकर हम सब सच्चाई जान गई है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ पर किसके लिए कहा गया? उद्धव के लिए, कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें सुनकर हम सारी सच्चाई जान गई हैं। समाचार सब पाए, अब हमें श्री कृष्ण के सारे समाचार मिल गए हैं। किसके द्वारा? उद्धव के द्वारा, अर्थात हम उनकी वास्तविकता जान गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब अपने गुरु से उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। फिर आगे कह रही है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि मतलब वो कितने बुद्धिमान है, ये तो इस बात से ही सिद्ध हो रहा है जोग संदेश पढ़ाए कि उन्होंने हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए योग संदेश भेज दिया है। ठीक है, गोपियां क्या कह रही है कि हम किसी भी हालत में श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। फिर कह रही है कि उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव पर मतलब व्यंग करती हुई कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग जो थे बहुत भले होते थे, परहित डोलत थाए, वो दूसरों के हित के लिए भागते फिरते थे, लेकिन तुम तो हमारा अहित करने के लिए मथुरा से भागे चले आए हो। ठीक है, क्या कह रही है वो कि पहले के लोग बहुत भले होते थे, दूसरों का हित करने के लिए, भलाई करने के लिए वो भागते फिरते थे, और तुम कैसे अहितकारी हो, हमारा अहित करने के लिए तुम मथुरा से दौड़े चले आए हो। फिर आगे कह रहे हैं कि अब अपने मन फेर पाइए, हे उद्धव, यदि तुम हमारी थोड़ी भी भलाई करना चाहते हो तो चलत जो होते चुराए, श्री कृष्ण ने जाते समय जो हमारा हृदय चुरा लिया था उसको वापस कर दो। यानी कि मन फेर पाइए मतलब उसको वापस कर दो। ठीक है, क्या कह रही है वो? पहले तो उद्धव पर ताना मार रही है कि तुम तो क्या है, हमारा अहित करने के लिए मथुरा से दौड़े चले आए। अब यदि तुम हमारी थोड़ी सी भलाई करना चाहते हो तो हमें हमारा जो मन जो है श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, मन फेर पाइए मतलब उस मन को तुम हमें वापस कर दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो श्री कृष्ण सदा दूसरों के अन्याय और अनीति से हमारी रक्षा करते थे, आज ते क्यों अनीति करे आपुन मतलब आज वो ही हम पर अन्याय करने के लिए, अनीति करने के लिए उतारू हो गए हैं या उसके ऊपर तुल गए हैं। क्या कहेंगे कि जो श्री कृष्ण पहले सदा हमारी दूसरों के अनीति और अत्याचार से हमारी रक्षा करते थे, वो ही श्री कृष्ण आज हम पर अनीति और अन्याय करने के ऊपर उतारू हो गए हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। हे उद्धव, राजा का धर्म तो ये होता है कि उसके द्वारा प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण से जाकर कहो कि वो वापस लौट आए। ठीक है, और हमारी विरह व्यथा को शांत करे। ठीक है, यानी कि राजा, एक जो आदर्श राजा है उसका क्या धर्म होता है कि उसके द्वारा प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियां क्या है? प्रजा, श्री कृष्ण राजा। तो वो कह रही है कि श्री कृष्ण से कहो कि वो यहाँ पर आए और हमारे वियोग के दुख को शांत करे, खत्म करे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, ये अपना चैप्टर हो गया, इसका रिवीजन भी हो गया, इसको सुन लेना, समझ लेना, बाकी अपना परसों टेस्ट है, सब लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाय सबको। ओके बेटा, बाय।